स्पीडी करंट अफेयर्स के पार्ट 2 51 तक 50 तक क्वेश्चन हो गया था। 51वां से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर, सिडनी, दुबई या टोक्यो? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, दुबई में किया गया है, याद रखिएगा। 52वां क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, धाराशिव रेलवे स्टेशन या औरंगाबाद सिटी रेलवे स्टेशन? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई? ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन, तो उन्हीं को जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई है। 54वां क्वेश्चन है, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, तमिलनाडु। 55वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राम प्रवेश गुप्ता की राजनाथ सिंह? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, कल्याण सिंह। क्या होगा? कल्याण सिंह होगा, याद रखिएगा। 56वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्नी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील की उरुग्वे? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, अर्जेंटीना को हराया है भारत ने, याद रखिएगा। 57वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियाना भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2024, 2025, 2026, 2027? तो इसका सही जवाब सी होगा, 2026 को, याद रखिएगा। 58वां क्वेश्चन, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? उन्नति हुड्डा, दीक्षा सुधाकर, तस्नीम मीर के मानसी सिंह? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, दीक्षा सुधाकर। आंसर होगा बी होगा, दीक्षा सुधाकर। 59वां क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोंथा का नाम किस देश ने रखा है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड के ओमान? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, थाईलैंड ने नाम रखा है मोथा, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। 60वां क्वेश्चन है, कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वें सदस्य जो है शामिल हुआ है 11वें सदस्य के रूप में, कौन सा देश? फिजी, तिमोर लेस्ते, पापुआ न्यू गिनी के मालदीव? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, तिमोर लेस्ते, याद रखिएगा। 61वां क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रांडीड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, पर्थ? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, पर्थ में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रांडीड, ठीक है, ऑस्ट्राहिंड। 62वां क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर की पीटी उषा? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, अभिनव बिंद्रा को। 63वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मिताली राज, डायना हेडुलजी, शांता रंगास्वामी के अंजुम चोपड़ा? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, शांता रंगास्वामी को। 64 क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावरण किया है?
निर्भीक और निपुण, के अजित और अपराजित, के वज्र और विदेह, के सक्षम या सुरक्षा। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा अजित और अपराजित, याद रखिएगा। 65वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? सुनील छेत्री, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, MS धोनी। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा नीरज चोपड़ा को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। 66वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? VVI क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? नई दिल्ली भारत को, कि अहमदाबाद गुजरात को, कि डरबन दक्षिण अफ्रीका, के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा इसका अहमदाबाद गुजरात में होगा कॉमनवेल्थ गेम 2030। 67वां क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या जर्मनी? बुलेट ट्रेन, सबसे तेज बुलेट ट्रेन है CR450, उसका अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा चीन ने किया है, याद रखिएगा चीन। चीन ऐसे भी बहुत आगे है सब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में। 68वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखाराव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है सखाराव पुरस्कार 2025, किसे मिला? बलामदीर, कारामुल्जा, आंद्रेज पोकजोबूत और मजिया अमाघोलोबेली, की मलाला यूसुफजाई, की एलिस बिलियालियास्की। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा आंद्रेज पोकजोबूत और मजिया अम्बलालोबेली, ठीक है, अम्बलाग्लोबेली है, याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है। 69वां क्वेश्चन, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? भारती 2, दक्षिण गंगोत्री 2, के मैत्री 2, के हिमशक्ति। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा मैत्री। क्या होगा? मैत्री। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में हर साल 12 दिनों के मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसको भी VVI मार लीजिए। कौन सा राज्य जो है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों के मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा कर्नाटक। 41वां क्वेश्चन है, WHO यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने वाला दुनिया का सबसे पहला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? श्रीलंका, थाईलैंड या मालदीव या क्यूबा को? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा मालदीव को बोला है, ठीक है, मालदीव को घोषित किया है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है एग्जाम में। 72 क्वेश्चन है, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह, अडानी इंटरप्राइजेज की इन्फोसिस? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा अडानी इंटरप्राइजेज के साथ। 73वां क्वेश्चन है, इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहा के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, एमेनुअल मैक्रो, के ऋषि सुनक? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा डोनाल्ड ट्रंप को, याद रखिएगा। 74वां क्वेश्चन है, किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 का वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? इसको VVI मार लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार से दिया गया है? ठीक है, क्यूबा, वेनेजुएला, कि कोलंबिया, के ब्राजील? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा वेनेजुएला, याद रखें। वेनेजुएला के जो है मारिया कोरिना मचाडो को जो है
शांति के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 75वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा का आयुष्मान खुराना। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, पणजी, गोवा कि चेन्नई? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा पणजी, गोवा में। 77वां क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? अवर्णी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना चौधरी कि शिवांगी सिंह? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा भावना चौधरी। 78वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद के नोएडा? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा हैदराबाद में। 79 क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया का न्यू जर्सी? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा कैलिफोर्निया। याद रखिएगा कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? त्रिपुरा, असम, मेघालय के पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा असम में जो है गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया गया है। 81 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई मार लीजिए। कौन सा राज्य जो है मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड के मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। 82 क्वेश्चन है, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 12वां राज्य बन गया है। याद रखिएगा, इससे पहले 11 राज्य में मेट्रो सेवा शुरू किया गया है। 83 क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिग ला दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट चेतक, प्रोजेक्ट वर्तक? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा प्रोजेक्ट हिमांक। 84 क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? शाही लीची, कतरनी चावल, मखाना की मगही पान? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा मखाना। मखाना जो है बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है, उसी को जो है निर्यात के लिए मैंने वैश्विक निर्यात घोषित किए हैं। 85 क्वेश्चन, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? विदर्भ ने किसे हराया था? मुंबई, सौराष्ट्र, शेष भारत के कर्नाटक? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा शेष भारत को। 86 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? आईएनएस कवारती, आईएनएस किल्तान, आईएनएस अनुरोध कि आईएनएस कदमत? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा आईएनएस अनुरोध। अगला क्वेश्चन है 87 है, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ऑप्शन में, छत्रपति संभाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकनेत्र डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अलियाबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा
लोकनेता DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 88 क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टाइम मैगजीन द्वारा जो जारी किया गया है 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल के सूर्य कुमार यादव। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा यशस्वी जायसवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 89 क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन के कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? जेफ बेजोस की, बोनार्ड अर्नॉल्ट के, एलन मस्क के, गौतम अडानी। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा एलन मस्क। कौन होगा? एलन मस्क। 90 क्वेश्चन, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। 91 क्वेश्चन है, एयरबेस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद तेलंगाना, बेमागल कर्नाटक के, पुणे महाराष्ट्र के, अहमदाबाद गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा बेमागल कर्नाटक में। 92 क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष के 175 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 150 वर्ष। 93 क्वेश्चन है, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सजा और सबसे बड़े समवंती महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया? बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना के, चेन्नई तमिलनाडु के, तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा हैदराबाद तेलंगाना में। 94 क्वेश्चन है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? PGI-MER चंडीगढ़ के, AIIMS दिल्ली के, JIPMER पुडुचेरी के, KEM अस्पताल मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा AIIMS दिल्ली। 95 क्वेश्चन, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा शिक्षा मंत्रालय में। 96 क्वेश्चन है, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? पोचमपल्ली तेलंगाना, नागर कुरनूल तेलंगाना, मोढेरा गुजरात के, पल्ली जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा नागर कुरनूल तेलंगाना। 97 क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? सिचुआन चीन, युआन चीन की, गुइझोउ चीन की, तिब्बत चीन। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा गुइझोउ चीन। 98 क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? आयुष्मान खुराना, दिलजीत दोसांझ की, फरहान अख्तर के, राजकुमार राव। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा दिलजीत दोसांझ। ठीक है। 99 क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ओखाला, दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा ओखाला, दिल्ली में। 100 क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो गंजम उड़ीसा के, बालोद छत्तीसगढ़ के, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के, मांड्या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा बालोद छत्तीसगढ़। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।